आज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब। उनसे हम पूछेंगे कि आज की क्या ताज़ा तरीन अपडेट है। और एक गोगी भट्ट साहब जो हैं, गोगी भट्ट जो इस केस के अंदर मुबैना मुलजिम है, FIR में नामजद मुलजिम है, उसका नाम जो है वो बीच में उसका एक वीडियो पैगाम सामने आया है। इससे पहले तीफी भट्ट का पैगाम आया था, अब गोगी भट्ट का पैगाम आया है। तो आतिफ साहब ये क्या पैगाम दे रहे हैं जनाब? ये बाहर बैठ के ये कहाँ बैठे हुए हैं? कभी तीफी भट्ट और कभी गोगी भट्ट ये वीडियो के जरिए पैगाम कौम से खिताब कर लेते हैं और पेश नहीं हो रहे GIT के सामने, इन्वेस्टिगेशन के सामने। और कई दफ़ा ये चीज़ पता है, सबको पता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या पैगाम दिया इस दफ़ा उन्होंने? लेकिन अब से सर कुछ देर पहले तीफी भट्ट का एक बयान सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि बलाज बड़ा अच्छा बच्चा है, उसकी बड़ी तारीफ भी की और उसके साथ इजहार भी किया कि मुझे बड़ा अफसोस है कि इस साने का कि बलाज के साथ जो वाक़या पेश आया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा तीफी ने कि वो जो मालशिया था वो सबके घरों पे डेरों पे जाता था, यानी कि ये शो ये किया कि उनका इस कत्ल से कोई मामला नहीं है। अभी रिसेंटली एक अपडेट सामने ये आई कि गोगी भट्ट का एक बयान सामने आया है। अच्छा, इस पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि बलाज मर्डर केस के बाद गोगी को और तीफी का नामजद तो किया गया है, गोगी की गनमैनों को भी उठाया गया, बाद में उसके जो बहनोई थे उनको भी, नदीम भाई को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको भी शख्सी ज़मानत पे छोड़ दिया गया। अब पुलिस की जो तहकीकात जो अब तक पहुंची है, पुलिस का ये कहना है कि गोगी को नामजद तो कर दिया गया है, लेकिन गोगी का हमें कहीं से क्लू नहीं मिल रहा। और एक बयान भी गोगी का सामने आ गया। गोगी भट्ट ने ऐलान किया है कि अगर बलाज मर्डर केस में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए या मेरा मशवरा साबित हो जाए या मेरी किसी भी किस्म की हल्की सी भी मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट शामिल हो जाए तो मुझे ग्वाल मंडी चौक में फांसी दी जाए। ये उसका एक बयान है। अच्छा आतिफ, ये जो बात है कि जी गोगी भट्ट की इन्वॉल्वमेंट के वाले, ये आपको कोई पुलिस जराये भी कंफर्म कर रहे हैं कि उसकी उस लेवल की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही जितनी तीफी भट्ट की नज़र आ रही है? जी बिल्कुल जी, जो DIG OCU हैं और जो JID के अफसरान हैं मेरे उनसे मुसलसल रब्ता है। तो इमरान कीश्वर ने ये बात अपने हर इंटरव्यू में, बल्कि मेरे से अलावा उन्होंने कई इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, उसमें भी उन्होंने ये बरमला ये बात की है कि बलाज मर्डर केस की तमाम जो कड़ियाँ हैं वो तीफी भट्ट की तरफ जा रही हैं। और तीफी जो है वो रिसेंटली पता इसी महीने मार्च के महीने में ही जो है दुबई से लंदन चला गया, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी का कैनेडियन एम्बेसी से जो रब्ता था, वहाँ से तो मुलजमान की गिरफ्तारी ले आते हैं। अब थोड़ी सी पुलिस के लिए ये मामला पेचीदा हो गया और पुलिस भी थोड़ी सी परेशान है कि अब हम करें क्या। अब जो DIG इमरान कीश्वर जो हैं वो काफ़ी महारत रखते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो वो उनको रसाई कर रहे हैं दाखिला तक, वज़ीर दाखिला तक और सेक्रेटरी तक भी, कि हम तीफी को बाहर बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके लाएँ और शामिल तफ्तीश करें। जबकि तीफी जो है वो अपने बयान से भी मुनरफ हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही आऊँगा, अपनी गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन उसके बाद ही वो लंदन फरार हो गए थे। दूसरी तरफ ये जो गोगी भट्ट का जिसका भी आप बता रहे हैं कि बयान आया है, आतिफ, इसमें फिर एक बात मैं वही करूंगा, जब हम आपसे पहले कुछ दिन पहले जब हम तीफी भट्ट के वीडियो पैगाम के वाले से बात कर रहे थे, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो बेगुनाह हो, वो गुनाहगार हो। इस इंटरव्यू की, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, धेले की वैल्यू नहीं है जब तक वो पुलिस के सामने पेश नहीं होता। अब सेम चीज़ वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले अपने वीलॉग में, बल्कि ये तकरीबन 15-20 दिन पहले मैंने वीलॉग में ये बात कही थी कि गोगी भट्ट की इन्वॉल्वमेंट उस तरह नज़र नहीं आ रही, हर शहादत तीफी भट्ट की तरफ जा रही है। तो कुछ लोगों ने फिर वही एज यूजुअल शुरू हो गई, साफ़ी लफाफा ये वो सारा। बहरहाल ये तो फिर चीज़ें लोगों को पता नहीं है, लोग अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की ना रूमर्स जो है वो फैला देते हैं। अब किसी को, आज तक किसी ने ये सोचा है कि पहले गोगी तीफी इकट्ठे थे, अब कहाँ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना चाहिए। पुलिस जब तफ्तीश कर रही है, अब पुलिस ज़राए से ही मालूम हुआ है कि गोगी और तीफी के दरमियान भी कुछ फैमिली इख्तलाफात पैदा हुए हैं। वो आपसी रिश्तेदारी में ये आपस में एक दूसरे के साथ ना आमने सामने खड़े हो गए थे और आमने सामने बदमाशी दिखाने लगे थे, तो गोगी उससे बहुत पीछे हो गया। मेरी गुज़श्ता रात ही एक नामवर, उन्हें मैं पलवान ही कह सकता हूँ, वो भी अंडरवर्ल्ड के बंदे, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने भी एक अपना ना व्लॉग जारी किया। उस व्लॉग में भी उन्होंने कहा है कि मैं गोगी के नाल हाँ, तो गोगी इस टाइम 5 टाइम की नमाज़ा पढ़ रहे हैं, गोगी का इस कतल से कोई लिंक नहीं है। फिर गोगी ने उनसे रब्ता किया, गोगी ने कहा तुसी तुहानू किन गल्लां दा पता लगा? उन्होंने कहा यार असी भी फिरते रहने, सानू पता है। फिर तस्लीम हुआ कि गोगी ने कहा जी, गोगी ने उनको भी यही कहा
कि जे बलाज के कतल च मेरा कोई हाथ होवे मैनू फांसी ला देना। अब अगर इस कड़ियों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आपको याद होगा जब एहसन शाह के घर पुलिस ने रेड किया था तो एक लड़का और भी गिरफ्तार हुआ था, उसने भी बयान दे दिया है कि जो एहसन शाह जो है वो तीफी को ही मिलने जाता था और उस मुलाकात में गोगी नहीं होता था। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। बिल्कुल ठीक है, ये उसमें अच्छा गोगी के हवाले से देखें फिर, लेकिन इसमें अब जैसे गोगी भट्ट की हम बात कर रहे हैं, इसको नाम को बेचने वाले बड़े आतिफ साहब बहुत ज्यादा। अभी भी आप ग्वालवंडी में चले जाएंगे, मेरे तक भी बिल्कुल यही इतला थी कि गोगी भट्ट ने को अपने घर के अंदर ही एक वो मस्जिद सी बनाई हुई है, वो ज्यादा से ज्यादा उधर गया, इबादत की, वापस आ गया, इस तरह का। लेकिन उसका टेरर, उसका सारा कुछ उसी तरह ही है। वो जब इसकी थोड़ी सी तफ्तीश की तो पता ये लगा कि बेशुमार जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे कंटुटियां जो टाइप होती है, वो गोगी भट्ट का नाम इस्तेमाल करके कि जी मैं गोगी भट्ट का आदमी हाँ, तो मैं थे ये वो उसकी वजह से उन्होंने उसका वो रखा हुआ है। अच्छा, गोगी भट्ट जो है बेसिकली एक मिलनसार आदमी है, उससे 2-3 मेरी मुलाकातें हैं। और आपको शायद पता हो गोगी भट्ट जो है तीफी कभी बाहर मंजर यहाँ पे नहीं आया। गोगी अक्सर महफिलों में भी जाता था, लोगों से मिलता भी था। ग्वाल मंडी में उसका जो घर है वहाँ पे लोग उसको मिलने भी जाते थे और कई उसने दावतों पे दोस्तों को मदद किया, साथ मैं भी चला गया। मेरी उससे 2-3 मुलाकातें हैं। गोगी मिलने वाला बंदा है और गोगी का जो बड़ा करीबी चीज़ है उससे मेरा बड़ा ताल्लुक है, तो हम उससे बड़ी अपडेट्स लेते रहते थे। असल इशू है जो नाम था ना, ये नाम है तीफी का। गोगी भी तीफी से ही बना है, सबसे पहले तीफी। अब आप देखें ना, तीफी भी वही बात आप कह रहे हैं जैसे कि वो पहले जी मैं आ जाऊंगा वो भाई कैसे आओगे। फिर मेरे तक ये भी इतला मिली कि इसने अपने लॉयर्स के साथ रब्ता किया है और ये कह रहा है कि जी मेरी प्रोटेक्टिव बेल कराओ। अच्छा, अब ठीक है, उसका राइट है प्रोटेक्टिव बेल करवाना, बेल करवाए, आ जाए पेश हो आके। अब बयानात बैठ के दे देना, कौम से खिताब कर देना वो अल्ताफ हुसैन साहब की तरह और कहना कि जी मैंने सब कुछ कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। अभी सर इस केस को ना वो थोड़ा सा और लिंक ऑन करेंगे। अभी इस केस की कड़ियों को वो तोड़ेंगे, जोड़ेंगे। तीफी ने पहले भी जब टीपू वाला मर्डर करवाया था उसमें भी ये नामजद थे, सारे नामजद थे, उसमें भी ये लोग मंजर आम पे नहीं आए। लेकिन बाद में इन्होंने बंदे बीच में डाल के जमानतें मुंतकिल आगे बार शमने तफ्तीश हो गए। अब थोड़ा सा पुलिस का क्राइटेरिया ज़रा चेंज हो गया। अब वो जो अफसरान हैं वो बड़े सीनियर अफसरान इस केस को देख रहे हैं, तो अब तीफी के लिए हर्डल्स होंगी। बेशक वो प्रोटेक्टिव बेल करा के भी आ जाए तो उसकी बेल खारिज ही होनी है। चाहे वो तो बाद की बात है ना, लेकिन एक दफा प्रोटेक्टिव बेल के अंदर बंदा जाके पुलिस के सामने बयान दे देता, बाद में पुलिस कोर्ट एक मतलब मकसद यह कहने का कि जब आप प्रोटेक्टिव बेल कराते हो तो आप कोर्ट की उसके ऊपर चले जाते हो। अगर आप पुलिस ने रिजेक्ट भी करवानी है तो पुलिस कोर्ट के पास जाएगी, अभी तो पुलिस डायरेक्ट पकड़ सकती है। एहसन शाह के हवाले से बताएं जी, एहसन शाह के हवाले से उसको पहले एक सेंट्रल जेल में रखा हुआ था और अब उसको जो है कोर्ट जेल शिफ्ट कर दिया है। कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि जेल के अंदर उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा हो सकता है उसकी जान को? देखें जी, एहसन शाह जो है बेसिकली तो काबिल रहम है ही नहीं। जो उसने हरकत की है वो दोस्ती के नाम पे तो एक धब्बा है, ब्लैक स्पॉट है। दूसरा, एहसन शाह को इन्होंने पुलिस ने फौरी तौर पे इसलिए वहाँ पर भिजवाया था कि एहसन शाह एडिक्टेड भी था और दूसरा एहसन शाह का जो जितना रोल था उतनी पुलिस ने उसे तफ्तीश कर ली। मजीद उसको रखना अपने पुलिस भी समझ रही कि हमारे लिए ख़तरा है, इसलिए उसको जेल भिजवा दिया गया। अब जेल ने भी एक लेटर लिखा था क्योंकि जेल के अंदर भी पहलवानों के बंदे होते हैं। अब ये तीफी का जिस तरह आप नाम बता रहे हैं, इनके पास शूटर्स होते हैं और शूटर की औकात क्या होती है, शूटर 10वें हाथ आता है कि तीफी ने किसी को फ़ोन करना है, उसने आगे फ़ोन करना है, उसने आगे फ़ोन करना है, 10वें शूटर आ गया। और अगर स्पारी 5 करोड़ की है तो शूटर तक सिर्फ 50,000 ही आता है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो जेल के अंदर इनके ऑलरेडी बंदे थे इस कोट लखपत में, और फिर एहसन शाह का जो किरदार था, तो अंदर भी लोग जेल में जाने के बाद जो मुर्दा ज़मीर होते हैं वो भी जाग जाते हैं कि तू दोस्ती क्या की थी तो किसी ने मारो। वहाँ पे स्टूडेंट से हमारी बात हुई थी विरक साहब से, तो उन्होंने फिर उसको वहाँ पे भिजवा दिया कोट लखपत जेल इजाज़ असगर के पास। उसको वहाँ पर एक स्पेशल सेल में रखा हुआ है एहसन शाह को, और उसकी गिनती सबके साथ बंद नहीं होती। और वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जो नॉमिनेटेड गैंगस्टर्स हैं उनके कौन कौन से बंदे अंदर है, किसका किससे रब्ता है, या जो किस किस केसेस में आए हुए हैं, इसलिए इसको वहाँ पर रखा गया है। और क्योंकि जो गवाश पट है वो भी अंदर बंद है,
इनकी उससे भी प्रकाश लगती भट्ट है तो सेंट्रल जेल में इधर कोट लखपत में। नहीं इधर था ये जो है सेंट्रल इचरे वाली जेल में। नहीं, हम उसको कोट अच्छा, लखपत वो भी में- उधर शिफ्ट हो कोट गया, लखपत में, ठीक है, क्योंकि हाँ। जो सजा याफ्ता होते हैं यहाँ पे हवालाती होते हैं, हाँ जी उधर बिल्कुल, हाँ जिनको जो कन्विक्टेड हो हाँ। चुके हैं उनको उधर कोट लखपत भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ। कोट लखपत जेल का अहाता बहुत बड़ा है, हाँ। वहाँ पे तो स्पेशल सेल्स बनाए गए, इसलिए वहाँ पे उनको बंद किया गया है। क्योंकि गवाश भट्ट ने शेख चन्ने को मारा था, और जो शेख चन्ना था वो गोगी और तीफी का मुखालिफ था, तो फिर गवाश भट्ट किसका बंदा हुआ? तीफी का। बिल्कुल ठीक है। अब वो भी वहाँ बंदा, वो भी एक वहाँ पे हडल्स है, लेकिन जो वहाँ का सुप्रेंट है उसकी काफी गिरफ्त है अपनी जेल पे, और जेल काफी बड़ी है वहाँ पे। वो उस तरह के मामला नहीं जो कोट लखपत सॉरी कैंप में होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ। तो ऐसा को इसलिए वहाँ पे रखा गया है। मलिक सुहेल भी जो है, मलिक सुहेल भी उधर ही है, कोट लखपत में कोट भी, लखपत हाँ। में ही है। मलिक सुहेल को अलग गिनती बंद में रखा हुआ है, उसको अलग रखा हुआ है, ये दोनों उधर बंद है। पनवालों का नेटवर्क ऑलरेडी होता है, और आपको पता है कि जब मियाँ साकब जिंदा था तो उसने सुप्रीम कैंप जेल पे फायरिंग करवा दी थी बगेले पे, बिल्कुल। तो इनके नेटवर्क्स तो हैं। अब ये जरा पुलिस का टेरर आया जब से गुलाम महमूद डोगर सीसीपी लाहौर से उन्होंने बदमाशों में नकेल डाली, और अब बिलाल के मेहरा साहब और इमरान किशोर जो हैं ये इस पे वर्कआउट कर रहे हैं कि दोबारा बदमाशों में नकेल डाली जाए। इस हवाले से कुछ मामला जो है वो लाहौर में काबू बेहतर हो रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आतिफ मलिक आपका। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।